हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं इसके पार्ट 1 के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि उस ऑप्शन तक हम पहुंचे कैसे। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में और इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपको इन सवालों में क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों को प्रूव करना पड़ेगा। राइट, अब क्वेश्चंस को प्रूव करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो वो होता है कि अगर कहीं पर आइडेंटिटी लग रही हो तो वहां पर आप आइडेंटिटी लगा देंगे। और जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, आपको क्या करना है, उन्हें साइन या फिर कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। राइट, उसके बाद आप उसे फर्दर सॉल्व करोगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब साइन और कॉस में चेंज करने से मेरा मतलब क्या है, तो देखो अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल सेक थीटा की, तो आपको पता है कि सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा, है ना। सिमिलरली अगर आपको कॉट थीटा गिवन है तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। तो आपको इस तरह से क्या करना पड़ता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको उसे या तो साइन या फिर कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है 9sec² माइनस 9 tan²। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों आइडेंटिटीज को यहाँ पर लिखते हैं। पहली आइडेंटिटी कौन सी होती है, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 प्लस cot² इज इक्वल टू cosec², है ना, ये दूसरी आइडेंटिटी। और तीसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है, tan² प्लस 1 इज इक्वल टू sec²। तो यहाँ पर अगर आप तीसरी आइडेंटिटी को देखो तो यहाँ पर tan² है, sec² है, राइट। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 9sec² माइनस 9 tan²। तो यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल, क्योंकि 9 यहाँ पर sec² के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और tan² के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 9 हमने कॉमन ले लिया। अब 9sec² से 9 बाहर जा चुका है, अंदर क्या रह जाएगा, sec²। तो यहाँ पर आ जाएगा sec² माइनस 9 tan², इससे भी हम 9 बाहर ले चुके हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, tan²। तो यहाँ पर आ जाएगा tan², है ना। अब यहाँ पर ये जो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, tan² को अगर हम RHS पर सेंड करें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, LHS पर हमारे पास 1 रह जाएगा, राइट। और RHS पर क्या है, sec² पहले से प्रेजेंट है। और tan² जब RHS पर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस tan², है ना। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि sec² माइनस tan² इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जैसे ही हमने 9 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट के भीतर क्या रह गया, sec² माइनस tan²। और हमें पता है कि sec² माइनस tan² 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के भीतर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 9 इंटू 1 कितना होता है, 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा मेथड यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना, उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ओरिजिनली क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और इसका प्रोडक्ट हो रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, राइट। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। होपफुली आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ये हो गई पहले ब्रैकेट की बात। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है और cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा होता है। तो यहाँ पर cot थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/sin थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास थे, हमने क्या किया, हर एक को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दिया, है ना। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं पहले ब्रैकेट की बात करूं तो यहाँ पर हम LCM ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं LCM लूं तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1 और यहाँ पर नीचे LCM क्या आ जाएगा, नीचे LCM आ जाएगा cos थीटा। ये हो गया हमारा LCM। अब 1 इंटू cos थीटा इज cos थीटा एंड cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा 1 टाइम्स इज cos थीटा एंड 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 टाइम्स इज cos थीटा एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, फिर से LCM ले सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम LCM लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को सबसे पहले हम 1/1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर नीचे LCM क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस
साइन थीटा 1 टाइम्स इज साइन थीटा एंड 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1 टाइम्स इज साइन थीटा एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद फर्दर तो कुछ और हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये पहला ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना। अब यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही होगी आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, राइट। अब वो कैसे, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसे अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दूं तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, है ना। 1 + 2 लिखो या फिर 2 + 1 लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a एज्यूम कर लें और 1 को अगर हम b एज्यूम कर लें तो यहाँ पर क्या हो रहा है a प्लस बी ही तो हो रहा है, राइट। a हमारा क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b क्या है b1 है, तो यहाँ पर a प्लस बी हो रहा है। और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में अगर आप देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने क्या एज्यूम किया था a एज्यूम किया था, तो ये a हो गया और 1 हमारा क्या है 1b है, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है a माइनस बी हो रहा है, राइट। और हमें एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी कौन सी पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर a क्या है, a हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 1। तो यहाँ पर क्योंकि न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है तो न्यूमरेटर में हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो a हमारे पास क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, a हमारे पास क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। a का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू a क्या है साइन थीटा है इंटू b क्या है कॉस थीटा। तो ये एक्सपेंशन किसका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसके बाद क्या है माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद क्या है -1। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ये +1 है ये -1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो +1 -1 हो गए कैंसिल, और वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू आई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा था, इसके जगह पर हमें क्या लिखना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गई न्यूमरेटर की वैल्यू। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 हमारे किस ऑप्शन में था, 2 हमारे पास है ऑप्शन सी में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। होपफुली आपको ये 2 सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।